करोगे कि कांग्रेस भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे? कांग्रेस भी पूरे भारत देश के लोगों को, जब उन्होंने कहा कि औरतें गंदी मुझे पसंद आती है और गंदी अच्छी लगती है, नंगी अच्छी लगती है, तभी उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो फिर ये बातें बढ़ती हैं, आगे नौबत नहीं आती। नमस्कार, मैं राहुल यूपी 60 ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। देश में तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी हर समय देखने को मिलती है। योग गुरु रामदेव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। उनके द्वारा आज से 3 दिन पहले जब राजस्थान में एक धर्म संसद चलाई गई थी, इसमें उनको गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। उनके द्वारा अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को लेकर के अमर्यादित टिप्पणी की गई। तो आइए कुछ उसी समाज से महिलाएं हैं, उनसे हम जानते हैं कि बाबा रामदेव के द्वारा दिए गए बयान को वो अपने किस नज़रिए से देखती हैं, क्योंकि वो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा समाज में अग्रणी भूमिका निभाती है। तो आइए बात करते हैं। मैडम, आप अपना जरा परिचय बताएं। तो अभी रामदेव के द्वारा एक बयान दिया गया था, विवादित टिप्पणी मैं कहूँगा। उन्होंने कहा था कि भारत के मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद उनके द्वारा लफ्जियात किया जाता है और आतंकवाद फैलाया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि एक धर्मगुरु कहिए, योग गुरु कहिए और एक बिजनेसमैन कहिए, उनके द्वारा समाज में ऐसा बयान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उनको लगता है कि हम मीडिया में बने रहें, उनका कोई मतलब नहीं था ये बोलने का। नमाज पढ़ते हैं मतलब हम भारत की धरती को चूमते हैं हर वक्त। वो कोई भी टिप्पणी करते हैं, उनकी टिप्पणी का कोई वैल्यू नहीं। वो चाहते हैं कि हम उसमें बने रहें, मीडिया में बने रहें या टॉपिक में बने रहें, या उनको जगह चाहिए, भारत के संसद में जगह चाहिए या कुछ। इस वजह से वो उटपटांग हरकत करते हैं। और हमारे पूरे भारत में जो नफरत की जो लहलहाती खेती की जा रही है, इसको परसों से जब से आज़ादी मिली है भारत में, तब से फसल लहला रहा है। कहीं पे कोई इस तरह की बातें करते हैं तो उनके भीड़ आ जाती है, 1 लाखों करोड़ों लोग उनके समर्थन में आ जाते हैं, इसलिए वो लोग उटपटांग हरकत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नमाज पढ़ने वाले जिहाद करते हैं। नमाज पढ़ने वाले भारत की धरती के लिए मर मिटने वाले हैं। और आज तक भारत की धरती के लिए हमेशा कोई भी मुद्दा होता है तो भारत की धरती के लिए वही मुसलमान जो नमाज पढ़ के, जिसको कहते हैं लव जिहाद करते हैं, वो हर इशूज़ के लिए लड़ते हैं, अपनी लड़ाई लड़ते हैं और दूसरे लोगों को भी सहूलतें प्रोवाइड करते हैं, चाहे भले वो घर में बैठे। आपको लगता है कि वो कहीं न कहीं समाज में खाई पैदा करना चाहते हैं? जो 24 का इलेक्शन है उसके पहले हिंदू मुस्लिम का जो तड़का है वो लगाना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। उनके पास जो बीजेपी के लोग हैं, भारत के जो हिंदू हैं, वो ज़रूरत पड़ती है तो अपने भगवान को याद करते हैं, मुसलमान भी याद करते हैं। लेकिन बीजेपी के RSS के लोग जितने भी हैं, वो सब जब भी ज़रूरत होती है तो वो पाकिस्तान को याद करते हैं, वो मंदिर को याद करते हैं, हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद। बाबा रामदेव के लव जिहाद के ऊपर आपका क्या विचार है? वो तो कहते हैं कि नमाज पढ़ने के बाद फिर लव जिहाद होता है, तो इस तरीके का बयान कैसा है? उनको जानकारी मालूम नमाज क्या होती है जी। अगर वो दिल से सोचेंगे या फीलिंग रखेंगे देश के लिए या पूरे समाज के लिए, तो उन्हें पता चलेगा। किसी के धर्म को ऐसे नहीं कहना चाहिए। अब वो जो योग करते हैं, हम कहें ये तो हम ही ऊँट पटांग की हरकतें कर रहे हैं, नहीं या नहीं? सबसे पहले तो हमारी नमाज आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। योग तो बाद में आया है। और नमाज में क्या है, एक एक्सरसाइज है, इसमें हम याद करते हैं अपने अल्लाह को, वो भी याद करते हैं अपने भगवान को। हमें तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं। कभी आपने सुना है किसी मुसलमान ने कुछ बोला है किसी नॉन मुस्लिम के लिए, हिंदू भाई के लिए? कभी नहीं सुना होगा। उनका बयान राजनीतिक मतलब विद्वेष की भावनाओं से दिया गया है। नहीं तो वो राजनीति करना चाहते हैं। राजनीति क्या करना चाह रहे हैं? सरकार ने उन्हें जमीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया है। उन्हें तो उनके बहुत बड़े तबके में प्रशंसक है, आप भी जानते हो, देश में और विदेशों में। तो इतने बड़े जिसके प्रशंसक हो, उनको क्या इस तरीके का बयान देना चाहिए? उनको तो संभल के चलना चाहिए। फिर भी आप इस तरीके का बयान देते हो तो समाज में कहीं ना कहीं तो मतभेद पैदा होगा। उसके लिए ना इन्हें खुली छूट मिली है, मुझे ऐसा लगता है जी। वरना मजाल नहीं, हम तो ना बोलते हैं ऐसे सब। आगे अगर हम बोलेंगे हमें फौरन अरेस्ट किया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। तो आप क्या चाहते हो? रामदेव के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो? होना चाहिए। जो गलत बोलेगा उसके ऊपर होना चाहिए। जवान बच्चों को मार दे, क्या तरीका है? राजस्थान में जैसे एक सवाल जो और उठ जाता है यहाँ पे कि राजस्थान में सरकार इसमें कांग्रेस की है, तो आप मांग करोगे कि कांग्रेस भी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करे? कांग्रेस भी पूरे भारत देश के लोगों को, जब उन्होंने कहा कि औरतें गंदी मुझे पसंद आती है और गंदी अच्छी लगती है, नंगी अच्छी लगती है, तभी उनको अरेस्ट करना चाहिए। तो फिर ये बातें बढ़ती हैं, आगे नौबत नहीं आती। एक बार उनको कोई सजा नहीं। भारत में कोई भी इस तरह की हरकत करती है तो क्राइम नहीं माना जा रहा है, इसलिए बढ़ चढ़ के लोग इस तरह की एक सवाल आप लोगों से है, जैसे बार बार आप लोग के मुस्लिम समाज के शिक्षा के ऊपर सवाल उठता है, आपके धर्म के ऊपर सवाल उठता है, क्या आपके द्वारा ये चीजें कही जाती हैं कि समाज में ऐसा होना चाहिए? क्या आप कही जाती है? देखिए, शिक्षा ने अम्बेडकर को कहां से कहां तक पहुंचाया।
गांधी जी को बापू बनाया शिक्षा ने। शिक्षा वो क्या जाने जो सत्ता में बैठे हुए, वो शिक्षा को दबाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं अपनी ताकत के दम पे, क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है। शिक्षा ही भारत को बचाई है और बचाएगी। शिक्षा ने मतलब कैसे कैसे अब्दुल कलाम आज़ाद पैदा किए, उस शिक्षा के बारे में जाहिल लोग क्या जानेंगे। योगी फलाने चिलाने मंदिर के महिला सुरक्षा के बारे में आपका क्या विचार है? 2014 में जब से परिवर्तन हुआ, देश में सत्ताएं बदली, उसके पहले कांग्रेस ने सरकार चलाई, तो महिला सुरक्षा को लेकर थोड़ा आपको बगल में, महिला सुरक्षा को आपको क्या लग रहा है कि महिला सुरक्षा है हमारे देश में? हाँ, बगल में महिला सुरक्षा है या फिर उसमें कमियाँ? नहीं है भाई, नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं कि बता नहीं सकते। ऐसा नहीं कि हम अखबार नहीं पढ़ते, न्यूज़ नहीं देखते, बहुत ज़्यादा महिलाओं का तो कोई सम्मान ही नहीं है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? सरकारें तो कहती है कि महिला सुरक्षा के लिए स्कीम चलाते हैं। सरकार का क्या है, इनको तो झूठ बोलने का काम है। सरकारें झूठ बोलती है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, झूठी बोलती है। अभी देखिए 1 जनवरी को कि ये राशन मिलेगा, वो मिलेगा, कहाँ गया वो राशन? कहाँ गया? इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बढ़ाने की राशन बंद हो गया, राशन बंद हो गया, राशन बंद कर दिया गया। सरकार को कहाँ तक? वो तो कह रहे हैं अगले दिसंबर तक 5 किलो राशन फ्री में देंगे। वो क्या क्या कहते हैं ये आप भी जानते हैं। अपने बाप के घर से कोई देगा था? जनता के लिए लेके जो समझिए टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको सब लूट पाट के, बैंक लूट दिया, LIC लूट दिया, तो GST न टैक्स देते। चलिए आप अब राशन की बात करते हैं। आम बजट आया है, उससे आप क्या कहेंगे? सम्मान निधि, महिला सम्मान आम कारपोरेटर के लिए है। जनता तो पहले भी टैक्स पे करती थी अपना खून पसीना से। बड़े लोग न कभी पहले टैक्स पे करते थे, हम लोगों के खून पसीना से कंपनसेशन होता है जो लूटपाट हुई है देश में। 2 लाख की बजट पे आपको ब्याज मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग का तो 33% आरक्षण कब से लटका हुआ है, वो पहले देने सरकार हम लोग की जगह बनाए। जब हम लोग खुद को प्रूव कर पाएंगे तो अपने हक के लिए खुद बोलेंगे, खुद ले लेंगे। तो हमारे तो आरक्षण पे तो कोई भी सरकार आई तो नहीं बोलती। पहले हमारा 33 बजट में सब चीज तो सस्ता किया गया, फिर आप नाराज क्यों? बजट तो कह रहे हैं कि देश के गरीबों का ये बजट है, और फिर आप महिलाएं कह रही है उसमें कुछ है ही नहीं। तो मीडिया समझे इस बात को ना, आपको भी अकल है कि किसके लिए ये बजट पहले भी आया। खिलौना सस्ता हुआ, गहने सस्ते हुए, हमारे बच्चे जब पेट भूखे रहेंगे, पेट में खाना नहीं, तो हम बच्चे को खिलौने क्यों देंगे? या पेट भूखा रहेगा तो ज्वेलरी पहन के क्या खरीदिए? नहीं, ज्वेलरी बेच के भी खाना ही खाते हैं, खिलौने बेच के भी खाना खाते हैं, बच्चे बेच के भी खाना खाते हैं। पहले पेट जरूरी है और इस पर उनको काम करना चाहिए। अच्छा, 2024 में अगर बात किया जाए आप अल्पसंख्यक समाज की, मुस्लिम समाज की, तो आप किधर जाना पसंद करोगे? आप परिवर्तन चाहते हो कि सत्ता को वापस लाओगे आप? नहीं, हम उसी गवर्नमेंट के साथ जाना चाहेंगे जो सबका भला सोचे, पूरे देश का भला सोचे। ये सरकार भी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। देखिए कुछ दिख तो नहीं रहा ना, कह रहे हैं दिखना चाहिए। किसके साथ जाना पसंद करेंगे आप लोग? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ खुल के एकदम कांग्रेस के साथ। बिल्कुल, भारत चाहती है कि बदलाव और सबके साथ। तो भाई कांग्रेस के साथ जाने का कुछ तो पर्पज होगा कि क्यों जाओगे? जैसे बदलाव हम लोग थोड़ा बहुत देखिए करप्शन हर से बदलाव। कांग्रेस के टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी, सिलेंडर था तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लटका के स्मृति दी। आज कितना महंगा है सिलेंडर। अब स्मृति ईरानी को दोबारा चाहती है को मैदान में आए सिलेंडर लेकर? नहीं, अरे वो तो देखना अफसोस होता है। उनको कभी नहीं चाहते, कोई देखना नहीं चाहता है। जनता चाहती है जो पहले थी हमारी हुकूक के लिए बोलते थे कि महंगाई होगी तो वो सिलेंडर लेके आ जाते थे। अब हम सिलेंडर लेके बैठेंगे तो हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। पहले प्याज महंगा होता तो सरकार गिर जाती थी, अब हम रोड पे चिल्लाते चिल्लाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। आपको ये यकीन है कि राहुल गांधी आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे तो महंगाई रुक जाएगी? यकीन नहीं भी है, बट बदलाव तो चाहिए ही। कांग्रेस के अलावा अपोजिशन में, कांग्रेस के अलावा अल्टरनेट कुछ है नहीं लोगों के पास। मतलब मजबूरी बन जा रही है हमारी कि हमें या तो बीजेपी के पास जाए या तो कांग्रेस के पास है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बीजेपी को भी अच्छा ही समझा था। अब ये सरकार बस देश के हित में बात करे, काम करे, फीलिंग इतनी हो जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कहते आप करोगे, दंगे हो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दंगे की सरकार है ये, सिर्फ दंगे कराई है, भाईचारा भेदभाव कराई है। आप ये देखिए ना, कल यहाँ पे अमन और इंसाफ चला गया। बच्चे आए थे 11, 12 साल, उन्हें पता ही नहीं उनको कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों को हटाएंगे, आदि वो इतने मासूम बच्चों को आप अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, धर्मगुरु है धीरेन्द्र शास्त्री, आप लोगों ने नाम देखा, आप लोग या समाचार सुन, उन्होंने कहा था कि एक मंच के नीचे आ जाओ और हम हिंदू राष्ट्र बना देते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है या फिर जो उनकी मांग है, इसमें आपको समस्या क्या? देखिए, राष्ट्र बनाने होना चाहिए कि नहीं हिंदू राष्ट्र? सुनिए, हिंदू राष्ट्र क्यों होगा? क्योंकि इसमें सारी जाति के लोग रहते हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र नहीं रहते हैं। एक राष्ट्र होना चाहिए। देखिए, राष्ट्र बनाने के लिए सबसे जो बेस पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन को तो बिल्कुल आप गड्ढे में लेके राष्ट्र कैसे हो सकता
होता है। किसी भी राष्ट्र को मजबूत करने के लिए ओनली एजुकेशन। भारत को भारत रहने दे। अम्बेडकर का भारत, गांधी का भारत, एजुकेशन वाला भारत, सबको सम्मान, देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सुविधाएं हो। ये न बात हो कि हिंदू राष्ट्र होगा कि क्या अगर राष्ट्र को राष्ट्र सेहत, सुरक्षा, एजुकेशन, रोजगार की बात हो, वो सरकार चाहिए। अच्छा, एक सवाल और आपसे बनता है अभी कि अभी आपने एक देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे जिनको अक्सर मीडिया मतलब टारगेट करती थी, अडानी थे, क्या आपको पता है? तो पता है कि आप सबको जानकारी होगी। इसके बदलाव को औरतें समझती है। अडानी जी के ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने घोटाले किए, ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट पेश किए जिसपे उनका शेयर बढ़ा, ठीक है। तो एक विदेशी कंपनी है हिंडनबर्ग, उसने रिसर्च पेश किया, उसके बाद उनके मतलब सारे के सारे गिर गए, डाउन हो गई उनकी कंपनी। इस समय वो टॉप 10 के और तो 50 से भी बाहर जा चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनको कहीं न कहीं सरकार का समर्थन था, या फिर उनके ऊपर जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने गलत डॉक्यूमेंट पेश किया? जांच होनी चाहिए। वो उनके पास कुछ भी नहीं था, पहले वो कितने स्तर पे थे, और उसके बाद देखो हमारा LIC और SBI RBI का पैसा लगा दिए अपने बिजनेस में। अगर उनका तो कुछ है ही नहीं, भारत का पैसा था, रिटर्निंग भी हुआ तो न भारत को टैक्स। RBI तो कह रही है कि सब सुरक्षित है, पैसा डूबा ही नहीं है। तो RBI में जो इन्होंने बिठा रखे हैं वो तो इन्हीं का कहना मानेंगे ना। तो RBI में विभाग कौन है? रघुवंश जो थे, हाँ। जो पहले थे RBI के गवर्नर, वो कितना अच्छे थे। उन्होंने कहा था नोटबंदी ना करो, देश बहुत गड्ढे में चला जाएगा। हाँ। लेकिन उन्हें उसकी ना देना पड़ गया, हटा दिया उन्हें बेचारा। सरकार कहती है कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई, आपका कोई फायदा ही नहीं। टूट गई, कश्मीर में आए दिन होता रहते हैं अटैक, ऐसा थोड़ी होता है। पहले अटैक हुए, उसके बाद पुलवामा हुआ है, और इन लोगों ने खुद ही पता नहीं क्या क्या करा, ऊपर वाला जाने, ये जानते होंगे मिनिस्टर लोग। हम तो ये जानते हैं कि देश में बहुत गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो अडानी के ऊपर हमारे देश में भी जांच बैठना चाहिए। बिल्कुल जांच बैठना चाहिए। देश का पैसा देश में आए, बाहर न जैसे अडानी तो ये कह रहे कि उनके ऊपर आरोप लगा के भारत का अपमान हो रहा है। भारत का अपमान तो अडानी से हो रहा है। जो लुटेरे हैं, जो भगोड़े हैं, उन लोगों से भारत का अपना अपमान ही नहीं, लॉस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे लगता है कि सत्ता शासन उनको कहीं न कहीं बैकडोर से सपोर्ट हाँ, कर रही पूरा है। सपोर्ट, बैकडोर नहीं, पूरा सपोर्ट। पहले भी सपोर्ट दिखता है, बिल्कुल दिखता है। जांच होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, उनका पासपोर्ट वीजा सीज करके उनको जेल में भेजना चाहिए, जबकि अभी भी वो फ्री है, कहीं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। देश छोड़ के वो भी भाग सकते हैं, सारे लोग और तमाम उद्योगपति भाग रहे हैं। हाँ, जैसे उद्योगपति पैसा ले लेके भाग रहे हैं, वैसे वो भी भाग जाएंगे। उनको रोकना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। पक्का होनी चाहिए एकदम। 24 में परिवर्तन करेंगे आप, कांग्रेस के साथ जा रही हैं, इसलिए तो विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप लोग कांग्रेस के समर्थक है, इसलिए भाजपा का विरोध कर रहे देखिए, हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि भारत में का बड़ा लॉस हुआ है, भारत की बेइज्जती हुई, दुनिया भर में बदनामी और बर्बादी हुई है, इसलिए हम लोग आक्रोश में है। सरकार के आक्रोश में नहीं है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है। सरकार नहीं, बिल्कुल मोदी जी सरकार नहीं है। भारत के साथ जो मिसहैपनिंग हुई है, हम लोग उसकी वजह से आक्रोश दिखा रहे हैं। बस परिवर्तन चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो जाए, इंसाफ, अमन हो, बदलाव हो। अच्छा, अभी सबको आज़ादी होनी चाहिए, कम से कम अपनी बात रख सकें। हाँ, अपनी बात रख सके। ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ एंड ऑर्डर है कि आप मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके लिए, तो संविधान है आर्टिकल 19A का, ये सब बोल सकते हैं। जी, सब बोल सकते हैं। सरकार में बोलने की आज़ादी छीन कर रहे हैं। नहीं, छीनने से क्या है, लोग तो अपने दिलेर हैं, बहादुर हैं, बोल रहे हैं। NRC में कितना लोगों ने बोला, सरकार से बात भी करी और उन्हें राजी भी किया, एक तरह से ऊपर वाले ने भी मदद करी। तो ऐसी बात चलिए, आप नहीं लोग सब मिला के परिवर्तन चाहते हैं कि 24 में परिवर्तन हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा। आगे इनसे और मिलेंगे और तमाम चीज़ों पे वार्ता होते हैं। धन्यवाद।